ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का जो वीडियो है वह है अक्षेत्रपाल दादा से संबंधित, यानी कि दादा खेड़ा, भूमिया, भैरव, डी बाबा, स्थान देवता, उसके नाम से यह वीडियो है। आज इसमें मैं आपको अक्षेत्रपाल के संबंध में पूरी जानकारी दे दूंगा, जिसके पश्चात आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि अक्षेत्रपाल दादा का या कि नगर खेड़े का, नगर देवता का, ग्राम देवता का, गामा देवी का आपके जीवन में संबंध क्या है। क्योंकि तंत्र क्रिया से प्रभावित 90% लोग ऐसे ही होते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में अक्षेत्रपाल के बारे में न कभी सुना है तो वो उनके स्थान पर गए नहीं हैं। उनको उनका भोग बलि प्रसाद जो कुछ भी होता है, जो हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है, वह करना छोड़ दिया है। और छोड़ क्यों दिया है? मान लीजिए अभी आप हैं पूर्वांचल से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, आप किसी बड़े शहर में चले जाते हैं नौकरी की तलाश में। बड़े शहर में जाने के बाद क्या आपको वहाँ के देवी देवताओं में कोई जानकारी रहती है, इंटरेस्ट रहता है? गांव में तो करते थे आपके माता पिता, तब आप भी चले जाते थे डी बाबा के स्थान पर, भूमिया के स्थान पर, भैरव के स्थान पर। क्योंकि पहले क्या परंपरा थी कि जब भी कोई नई फसल होती थी, जिसको नवान बोला जाता है, खेत बोआई नवान, कोई भी शांति की पूजा होती थी घर में, कोई भी मांगलिक कार्य होता था, तो उसमें अक्षेत्रपाल के स्थान पर जाया जाता था। वहाँ पे प्रसाद आदि चढ़ाया जाता था, दीपक जलाया जाता था। कुछ परंपराएं थी हमारे पूर्वजों की जो वह करते आए हैं। और आप देख लीजिए, आपके पूर्वज यानी आपके दादा परदादा, उनसे पहले वो लोग तंत्र से बहुत कम पीड़ित रहते थे, हट्टे कट्टे रहते थे, खूब मेहनत करते थे, मेहनत का काम करते, पूरी तरह से वह स्वस्थ भी रहते थे, उनको दिखाई भी देता था। लेकिन आज क्या है? आज 5-5 साल 7 साल के बच्चे को चश्मे चढ़े हुए हैं, 2-2 3-3 4-4 5-5 नंबर के, उनको चलते हुए चक्कर आ रहे हैं, घर से खाना खा के जाते हैं, स्कूल में उल्टी कर देते हैं, खाया पिया पचता नहीं। लेकिन हमारे पूर्वज कितने शक्तिशाली रहते थे, 100-100 110-10 साल तक वो जीवित रहते थे, हट्टे कट्टे रहते थे, खेतों में काम करते थे, मेहनत का काम करते थे। लेकिन आज आप अपनी हालत देख लीजिए, आप 20 साल के, 25 साल के, 30-40 साल के हैं मात्र, और आपको बीपी, शुगर, हृदय में समस्याएं, सीढ़ियों से चढ़े तो श्वास फूल जाना, अस्थमा, ये बीमारियां कहाँ से लग गई भाई? ये बीमारियां आपको लगी है नेगेटिविटी की वजह से। और नेगेटिविटी भी कोई एक प्रकार की नहीं होती है, कई प्रकार की होती हैं। नेगेटिविटी हर जगह फैलती है, यानी कि पंच तत्व में नेगेटिविटी फैल सकती है। जैसे पृथ्वी में नेगेटिविटी होती है तो उससे जो फसल पैदा होती है, जिसमें खाद, जिसमें दवाइयाँ, कीटनाशक आदि छिड़के जाते हैं, वहाँ से नेगेटिविटी आपके शरीर में आती है, और आप उस खाने को खा के और जल्दी कमज़ोर होते हैं। दूसरा, वायु की नेगेटिविटी, जैसे प्रदूषण हो गया। अभी देखा ना, कई जगह आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपके शहर का प्रदूषण इतना बढ़ जाता है, यह भी एक किस्म की नेगेटिविटी है। तो जल की भी नेगेटिविटी होती है, जल में मलिन चीज़ें डालना, बेकार पानी पीना। जैसे देखा है ना आपने, हमारे आजकल नदियों की हालत, हमारे जो हैंड पंप थे पहले, उससे सही पानी आता था, लेकिन अब ऐसा पानी आता है कुछ देर में उसका रंग पीला हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये सब नेगेटिविटी के ही लक्षण आप मान सकते हैं वैज्ञानिक रूप से। ये यदि समझे, यदि तंत्र की भाषा में, भक्ताई की भाषा में समझे, तो आप भूत प्रेत के रूप में इस नेगेटिविटी को समझ सकते हैं। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी है, यह आपके घर में जब घुसती है, आपके शरीर में जब घुसती हैं, तो उनको रोकने के लिए तंत्र में अक्षेत्रपाल का पद होता है। अक्षेत्रपाल कौन? आपके गांव के मुखिया, प्रधान, सरपंच, यह जान लीजिए, यानी कि आपके नगर के अध्यक्ष, नगर अधिकारी, इस तरह से इनका पद होता है। और भूत प्रेत जिन मसान, किसी भी शक्ति को यदि आपके गांव में आना है, आपके घर तक पहुंचना है, आपके शरीर में आना है, तो उसे उस बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा, उस सरहद को पार करना पड़ेगा, जहां अक्षेत्रपाल के
चौकी होती है, वहाँ उसके गण होते हैं। उसके दूत पकड़ लेते हैं किसी भी शक्ति को बाहर से आने वाली, जो आपके घर की तरफ बढ़ रही होती है, चाहे वह किसी ने भेजी हो, आपके ही किसी चाहने वाले, चाचा ताऊ, रिश्तेदार, भाई, आपके नाना, कोई भी एनिमन हो सकता है इसमें। आजकल किसी का भरोसा किया जा सकता है नहीं। तो कोई भी यदि कोई ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैटर एनर्जी मैं इसको बोलूँगा, और ब्लू एनर्जी, ब्लू मैटर एनर्जी, उसमें भी काफ़ी भाग नेगेटिव ऊर्जा का होता है। ऐसी एनर्जी को यदि आपके घर में भेजा जा रहा है, तो अक्षेत्रपाल दादा के दूत और गण, पहरेदार, जो कुछ भी तैनात होते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं और अक्षेत्रपाल के कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट होता है इनका, न्यायाधीश होते हैं अपने क्षेत्र के, तो वहाँ लाया जाता है, ये फैसला करते हैं। उससे पूछा जाता है तू कौन है, कहाँ जा रही है, किसके घर जा रही है, किस उद्देश्य से जा रही है, और उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है, क्योंकि अक्षेत्रपाल के पास वो शक्ति होती है कि वह देख सकता है भूत भी, भविष्य भी, वर्तमान भी। तो अक्षेत्रपाल दादा के पूछने पर उसको बताना पड़ता है कि मैं फला व्यक्ति के घर जा रही हूँ, उसका नाम नीरज है, या उसका नाम सुशीला है, शांति है, कोई भी एनिमल नाम लेगा वह, और किस उद्देश्य से, तो वह बताता है कि किसी ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इस तरह के कार्य के लिए भेजा है। तब अक्षेत्रपाल दादा की जो कोर्ट होती है वह निर्णय लेती है कि तू इसके अंदर जा सकेगा या नहीं जा सकता। यदि उस नेगेटिव शक्ति के पास वैध कारण है कि तांत्रिक निशक्ति के सामने आपको गलत साबित किया है, तो वह उसको जाने देते हैं। दूसरा, यदि आप अक्षेत्रपाल दादा के कभी स्थान पर नहीं जाते हैं, कोई होली दिवाली पर उनको भोग प्रसाद नहीं देते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं, उनके स्नान स्थान को दूध मीठा करके उससे छींटा नहीं देते हैं, इस तरह की यदि गतिविधियां आप नहीं करते हैं, तो फिर अक्षेत्रपाल दादा को आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। वह बोल देते हैं उस शक्ति को कि जा भाई, पहुंच जा उसके घर, कर ले जो तुझे है करना। ऐसे में वो नेगेटिव शक्तियां आपके घर में घुसती हैं। लेकिन यदि यह क्षेत्रपाल आपके साथ हो, तो किसी भी शक्ति की औकात नहीं, क्योंकि ये न्यायाधीश के पद पे होते हैं, और तंत्र में भगवान शिव ने इस पद का निर्माण किया है। इस पद का कैसे निर्माण किया है? शिव के अंश के रूप में ही अक्षेत्रपाल होते हैं, भैरव के रूप में इनको देखा जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं, इनको काट कर कोई शक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो इसलिए अक्षेत्रपाल को आपको अपने जीवन में मना के रखना होता है। यह आपके गांव के ही किसी वीर को यह पद मिलता है, और वह फिर पालन करते हैं उस क्षेत्र की सभी शक्तियाँ, जैसे वहाँ के शमशान की शक्तियाँ, वहाँ के चौगान चौराहे की शक्तियाँ, वहाँ की काली, शायर, वहाँ के ब्रह्म, वहाँ के वीर, वहाँ के मसान, जितनी भी शक्तियाँ हैं, सबकी मॉनिटरिंग अक्षेत्रपाल के दरबार में ही होती है। वहाँ पंचों की महफिल सजती है, वहाँ पे सबूत पेश होते हैं। अब जैसे आपने किसी देवी देवता का अपमान कर रखा है, जैसे वह आपको पीड़ित कर रहा है, तो आपका गुरु जो होता है वह आपके वकील के रूप में कार्य करता है, और अक्षेत्रपाल की कोर्ट में केस चलता है आपका। वह शक्ति बोलती है इसने मेरे को ऐसे प्रताड़ित किया, अपमान किया, अदब मेरी वो किया, जैसे आपने किसी का स्थान तोड़ दिया है, किसी के स्थान की तरफ खड़े होकर पेशाब कर दिया है, कोई और आपने हठ धर्मिता कर दी है, कोई गलती कर दी है जिससे कोई देवता रुष्ट हो जाए, तो उसका फैसला भी अक्षेत्रपाल की अदालत में चलता है। और वहाँ आपका केस कौन लड़ता है? वहाँ आपका केस आपके गुरु लड़ते हैं, एक वकील की तरह। लेकिन बेटा, सबके पास ऐसे गुरु नहीं होते जो वकील की तरह लड़ सकते हैं आपके लिए। ज़्यादातर लोगों के पास तो चुटिया घुमाने का, तालियां पीट के कीर्तन करवाने का ही टाइम होता है। वो कहाँ आपका केस लड़ेंगे, वो तो खुद नाच रहे हैं भाई। तो अक्षेत्रपाल दादा को यदि आप मना कर रखते हैं, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। थोड़ा सा विधि बता देता हूँ, यदि आप खुद से ही इनकी अ, करना चाहते हैं सेवा पूजा कुछ, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको एक सरसों के तेल का बड़ा दीपक ले लेना है, मिट्टी का।
इसमें 4 मुख वाली जोत आपको जलानी है। 1 चुटकी इसमें सिंदूर छोड़ना है, 1 चुटकी इसमें उड़द छोड़नी है, थोड़ा सा पापड़ छोड़ना है, थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी आधा चम्मच दही इसमें छोड़ दे, 1 टुकड़ा छोटा सा गुड़ का छोड़ दें और 1 सुपारी इसमें छोड़ दे। इस दीपक को उनके स्थान पर जला कर आए और वहीं बैठकर इस मंत्र का जाप करें जो मैं अभी बता रहा हूं। मैं इसको स्क्रीन पर भी लिख दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो यह कर सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम अक्षेत्रपालाय साकनी डाकनी भूत प्रेत बेताल पिशाच सहिताय इम बलि समर्पयामि। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सामान्य ग्रस्त, तांत्रिक, कोई भी हो, अक्षेत्रपाल के अधीन ही चलते हैं आप बेटा, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे इनको बोला जाता है दादा खेड़ा, दादा भैया, भौमिया, नगर खेड़ा। पूर्वांचल में डी बाबा की तरह इनको कहा जाता है, डी बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्र में भैरव कहा जाता है, महाराष्ट्र की तरफ गामा देवी की शक्तियाँ चलती हैं, ब्रज के क्षेत्र में इनको भौमिया, भूमिया इस तरह भी कहा जाता है। तो आपके क्षेत्र में जो भी इनको कहा जाता है, मंत्र मैंने बता दिया है, सामग्री मैंने बता दिया है, इनको उनके स्थान पर ही रख के और तब इस मंत्र का जाप करें। इनकी पूजा घर पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका अपना स्थान होता है, कोर्ट होता है। हाँ, यदि आप तांत्रिक हैं, आप कोई भगत हैं, तो फिर आप अपने घर में भी रविवार के दिन सरसों का दीपक ले लेंगे बड़ा, 4 मुख वाली बत्ती जोत जलाना है, 1 चुटकी सिंदूर, 1 चुटकी उड़द, 1 चुटकी पापड़, 1 चुटकी दही, 1 चुटकी गुड़, 1 सुपारी इसमें छोड़कर आपको ओम अक्षेत्रपालाय साकनी डाकनी भूत प्रेत बेताल पिशाच सहिताय इम बलि समर्पयामि, इस मंत्र का जप करके इनको भोग दे देना है इन चीज़ों का। तो यह पूर्ण रूप से आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपकी गद्दी पर भी आने लग जाते हैं, निपटारा करने लगते जाते हैं आपके पास जो केस आते हैं। तो अक्षेत्रपाल दादा जैसी शक्ति आपको अपने क्षेत्र में मिलेगी नहीं, यदि आप गद्दी चलाना चाहते हैं। और यदि आप एक सामान्य ग्रस्त है, चाहते हैं कि मेरे घर की रक्षा करे, तो आप इनके स्थान पर जाइए, जला दीजिए घी का, प्रसाद चढ़ा दीजिए, जैसे 5 लड्डू हो गए, खीर हो गया, हलवा हो गया, आप चढ़ाएंगे। हल्दी का वहाँ तिलक कर देंगे आप, सफ़ेद रंग की 2.25 मीटर की कपड़ा आप वहाँ चढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। गुड़ चढ़ा सकते हैं, पानी में थोड़ा सा बतासा मिला के उसके इनके स्थान को धो सकते हैं। सामान्य ग्रस्त के लिए यह उपाय कर दीजिए। तांत्रिकों के लिए मैंने दीपक वाला प्रयोग बता दिया। तो यह दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, फिर आपकी मर्जी। सिद्ध नाम आदेश गुरु जी को प्रणाम। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।